इससे पहले हम ऑर्बिटल सेप्टम के हवाले से बात करें तो आप ऑर्बिटल सेप्टम भी आपको क्लियर हो गया कि जी सुपीरियरली यहाँ पे ये ऑर्बिटल सेप्टम है और नीचे जाकर आपके आईलिड में ये एक अनदर डेंस फाइब्रस टिश्यू के साथ कनेक्ट मिल जाएगा। और अभी आपकी आईलिड में ये जो डेंस फाइब्रस टिश्यू है इसका नाम है टार्सल प्लेट। और याद रखें यही टार्सल प्लेट है जिसकी वजह से आपकी आईलिड की शेप और यही फर्मनेस जो है ये हार्डनेस आईलिड में जो आ रही है, ये आईलिड की जो शेप है ये एक्चुअली यही टार्सल प्लेट आपकी लिड को प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप देखें ना ये टार्सल प्लेट ऊपर ये सुपीरियरली अगर हम जाकर देखेंगे तो यहाँ पे ऑर्बिटल सेप्टम जो है इसके साथ कनेक्टेड है। अगर मैं थोड़ा सा डिटेल पे चले जाऊं तो यही ऑर्बिटल सेप्टम है, लेकिन ये आईलिड में यहाँ पे आकर उसमें कोलेजन फाइबर और ये सारे चीज का अमाउंट जो है वो बढ़ गया है थोड़ा सा। यही पीरियोस्टम जहाँ उसने ऑर्बिटल सेप्टम बनाए हैं, ये जब ये नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे वो अपनी स्ट्रक्चरल चेंजेस ला रहे हैं अपने अपने बॉडी में, और फिर इसी से बन गया है आपके ऑर्बिटल। ये जो टार्सल प्लेट है वो टार्सल प्लेट इसी से डेवलप हो चुका है। हम टार्सल प्लेट के हवाले से बात करेंगे तो जाहिर बात है कि आपका ये देखिए ये जो एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये भी टार्सल प्लेट है, और यहाँ से ये स्ट्रक्चर जो आपको नजर है डेंस फाइब्रस टिश्यू ये भी टार्सल प्लेट है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपकी आईलिड की स्केलेटल की तरफ काम कर रहे हैं। ये जो शेप और फॉर्मनेस ये सख्ती जो सब कुछ है ये इसी टार्सल प्लेट की वजह से है। ठीक है, अब यही फाइब्रस टिश्यू जो है अब ये नीचे जाकर यहाँ पे किसके साथ कनेक्टेड होगा, देखें ये नीचे ऑर्बिटल सेप्टम के साथ कनेक्टेड होगा। और यहाँ से इसको हम इसी शीट को इसी मेम्ब्रेन को हम बैक ट्रेस करेंगे तो वो सुपीरियरली किसके साथ कनेक्टेड होगा, यहाँ पे ये सुपीरियर ऑर्बिटल सेप्टम जो है उसके साथ ये आपस में कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब यही टार्सल प्लेट की अगर हम बात करें तो एक शीट लाइक स्ट्रक्चर है जो आपके अपर लिड और लोअर लिड दोनों में मौजूद है। मैं अपर लिड की बात करूं तो अपर लिड की टार्सल प्लेट यहाँ से भी आपको अंदाजा हो रहा है कि अपर लिड की जो टार्सल प्लेट है उसकी साइज जो है वो ज्यादा है। वो तकरीबन अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी मेजरमेंट करें तो ऑलमोस्ट तकरीबन 10 मिलीमीटर तक उसकी हाइट है, लेकिन सेंटर में उसकी हाइट ज्यादा है और जैसे ये ग्रेजुअली साइडों पे जा रहे हैं तो ये उसकी नैरविंग हो रही है। इसकी क्या हो रही है, नैरविंग हो रही है लेटरल साइड पे। इसी तरह से अगर हम लोअर टार्सल प्लेट की बात करें तो लोअर लिड की टार्सल प्लेट जो है वो तकरीबन स्मॉलर इन साइज है, और तकरीबन इसकी अगर हम इसकी हाइट की सेंटर की हाइट की बात करें तो लोअर लिड की जो टार्सल प्लेट है ये तकरीबन 5 मिलीमीटर की 5 मिलीमीटर की है। ठीक है, सेंटर में। और इसी तरह से ये लोअर जो है ऑर्बिटल सेप्टम के साथ अटैच है, और इसी के भी ये दोनों साइड जो है आपस में ये ग्रेजुअली जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, अब लेटरल साइड से देखिए ये टार्सल प्लेट जो है लेटरल साइड भी अटैच है और मीडियल साइड भी अटैच है। अगर हम इसकी अटैचमेंट की बात करें तो टार्सल प्लेट जो है अपर लिड की अगर हम टार्सल प्लेट की बात करें तो ये भी याद रखिए कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि इस टार्सल प्लेट के दरमियान ये क्या चीज़ है। देखिए ये टार्सल प्लेट को जो है परसीव क्या है, मतलब इसमें से इनसाइड आ चुके हैं आपकी एलपीएस जो लिवेटर एपिन्यूरोसिस। आपको मैंने बताया था एपिन्यूरोसिस क्या होता है, एक होता है टेंडन। जब यही टेंडन जो है वो एक फ्लैट शक्ल बनाता है, जब एक मसल की टेंडन जो है वो फ्लैट स्ट्रक्चर बनता है, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसके लिए हम वर्ड बोलते हैं एपिन्यूरोसिस। तो आपकी एलपीएस की जो एपिन्यूरोसिस है उसने ऑर्बिटल सेप्टम को क्रॉस करके इधर सुपीरियर टार्सल प्लेट जो है यहाँ पे उसका इंसर्शन है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एलपीएस अच्छा एलपीएस एराइज कहाँ से है, तो उसमें मैंने तो ऑलरेडी कुछ डिस्कशन आप लोगों से किया, थोड़े से अनदर डायग्राम में भी आपसे डिस्कशन करूंगा। एलपीएस एक्चुअल आपकी स्पिनाइड बोन, स्पेशली लेसर विंग ऑफ स्पिनाइड बोन, और मोस्ट स्पेसिफिकली आपके जो ऑप्टिक नर्व है उस ऑप्टिक नर्व के सुपीरियर और थोड़े से इंटीरियर साइड से। सिंपल याद रखें कि लेसर विंग ऑफ स्पिनाइड और उसके सुपीरियर साइड से आपका एलपीएस का ऑरिजिन है, वहां से वो इराइज है, ऑर्बिट में जा रहे हैं, फिर लेड में जो एंटर हो रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑर्बिटल सेप्टम को क्रॉस करे, ऑर्बिटल सेप्टम से नीचे आकर सुपीरियर टॉर्सल प्लेट के साथ वो अपना इंसर्शन जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, तो एलपीएस का इंसर्शन जो है वो वहां पे सुपीरियर मसल जो है उसके साथ बन गए। सो अगर हम बात करेंगे सुपीरियर टार्सल प्लेट के हवाले से बात करेंगे तो ये हमने बताया था कि जी ये सुपीरियरली अटैच है किसके साथ, ऑर्बिटल सेप्टम के साथ अटैच है। और नीचे अगर हम बात करें तो उसकी अंडर सरफेस जो है उसके ऊपर जो है आपके एलपीएस की अरेंजमेंट भी हो चुकी है। ठीक है, अच्छा अब मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट जो है यही टार्सल प्लेट जो है यहाँ मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट के साथ अटैच है, और इसी तरह से यहाँ जो आपका अपर और लोअर टार्सल प्लेट है ये आपस में यहाँ मिल रहे, और यहाँ पे लेटरल साइड पे ये एक स्ट्रक्चर बना रहे
इस स्ट्रक्चर का नाम है लैटरल पल्पेब्रल लिगामेंट। अब याद हो गया कि लैटरल पल्पेब्रल लिगामेंट किस चीज ने बनाए हैं। अब यही लैटरल पल्पेब्रल लिगामेंट जो है ये आपके सुपीरियर टार्सल प्लेट और इंफीरियर टार्सल प्लेट आपस में मिल चुके हैं, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर उसने बनाया है, उस स्ट्रक्चर का नाम है लैटरल पल्पेब्रल लिगामेंट। और ये किस चीज के साथ अटैच है, वेटनल ट्यूबर पे। याद है कल मैं डिस्कस कर रहा था आर्बिट के लेक्चर में कि आपके ज़ाइगोमेटिक बोन के इनसाइड जो है एक ट्यूबरकल जो है वो निकला हुआ है जिसका नाम है वेटनल ट्यूबरकल। सो आपकी लेट की अपर अपर टार्सल प्लेट लोअर टार्सल प्लेट आपस में मिल चुके हैं, उसने एक लेगामेंट बनाया, उस लेगामेंट का नाम है लैटरल पल्पेब्रल लिगामेंट, और यही लैटरल पल्पेब्रल लिगामेंट उस वेटनल ट्यूबरकल के साथ अटैच है। तो उसके इंटीरियर साइड पे आपका अर्बिकुलरिस सैकुलाई है, तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि अर्बिकुलरिस सैकुलाई को हम क्रॉस करें तो यही आपका टॉर्सल प्लेट आएगा। तो इसका मतलब है कि लैटरल पल्पेब्रल लिगामेंट जो है ये पोस्टीरियर टू द अर्बिकुलरिस सैकुलाई मौजूद है। अदर क्लियर टू एवरीवन। और लैटरल पल्पेब्रल रेबी जो है वो इंटीरियरली मौजूद है। फर्स्ट आपका लैटरल पल्पेब्रल रेपी है जो आर्बिकुलर सकुलाई ने बनाया है। इसके नीचे जब आप टार्सल प्लेट को स्टडी करेंगे तो टार्सल प्लेट के जो लैटरल साइड आपस में मिल चुके हैं और उसने लैटरल पल्पेब्रल लिगामेंट बनाए हैं। और इसी तरह से उसकी मीडियल साइड से जो है वो मीडियल साइड जाकर उसी ही मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट के साथ अटैच है। तो इसका मतलब है कि मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट ने टार्सल प्लेट को भी मीडियली अटैचमेंट प्रोवाइड किया हुआ है और अर्बिकुलरिस सैकुलाई जो है उसको भी दिया हुआ है, लेकिन अर्बिकुलरिस सैकुलाई की ओरिजिन थोड़े से इंटीरियर है और टार्सल प्लेट की मीडियल साइड की जो है वो थोड़ी सी पोस्टीरियर पे यहाँ पे मौजूद है। और याद रखिए कि इसी ही टार्सल प्लेट की अगर हम बात करें तो इसी ही टार्सल प्लेट के इनसाइड आपकी मोबोमिन ग्लैंड, वो मोबोमिन ग्लैंड यहाँ मौजूद है और उसके डक्ट यहाँ पे आ रहे हैं। मोबोमिन ग्लैंड यहाँ मौजूद है, उसके डक्ट यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, एक डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा। तो वो मोबोमिन ग्लैंड एक्चुअल इसी टार्सल प्लेट में मौजूद है, तो इसलिए हम उसका दूसरा नाम जो है टार्सल ग्लैंड भी कहते हैं। अगर कोई मोबोमिन ग्लैंड बोले या टार्सल ग्लैंड बोले तो दिस इज सेम थिंग। ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि अपर लेड में जो है मोबोमिन ग्लैंड की तादाद थोड़ी सी ज्यादा है और लोअर लेड में थोड़ी सी मोबोमिन ग्लैंड की तादाद कम है। अपर लेड में मोबोमिन ग्लैंड ज्यादा है तो इसलिए अपर लेड में स्टाई और क्लिजियन की जो है चांसेस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू लोअर लेड। ठीक है, लेकिन बस इतना याद रखें कि यहाँ पे एक टार्सल ग्लैंड मौजूद है या मोबोमिन ग्लैंड, और यही मोबोमिन ग्लैंड जो है ये एक मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के हवाले से मैं अगर थोड़े से आपसे डिस्कशन करूंगा तो ये मोबोमिन ग्लैंड यहाँ पे मौजूद है, उसके एक सेंट्रल कैनाल है और साइड पे थोड़े से एसिनाई, एसिनाई मीन ग्रुप ऑफ सेल जो है वो साइड पे है और सेंटर एक कैनाल है, जिसकी वजह से आप देखिए अगर आप इस आईलेट को इवर्ट करें ना तो इवर्ट करें तो इसी टार्सल प्लेट में आपको इनसाइड येलोविश एक स्ट्रीक लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। अब जब आप लेड को इवर्ट करें और इनसाइड आपको येलोविश स्ट्रीक लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल रहे तो ये आपकी मोबोमिन ग्लैंड या टार्सल ग्लैंड जो है यहाँ पे ये सारी चीजें मौजूद है। ठीक है, तो वो मोबोमिन ग्लैंड या किसी और टाइम हम टीयर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हम डिस्कस कर रहे थे आर्बिट्रल सेप्टम भी हो गया, इसके अलावा टार्सल प्लेट भी हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा लेयर हो गया, ये कौन सा नंबर लेयर हो गया, सबसे पहले आपका था स्किन और स्किन के नीचे फिर आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस के बाद आपका आर्बिकुलर सैकुलाई, आर्बिटल सेप्टम एंड टार्सल प्लेट हो गया है। इसके बाद आपका स्मूथ मसल की बारी है। अब हम डिस्कस करें स्मूथ मसल के हवाले से थोड़ा सा। आप देखें ये आपकी टार्सल प्लेट है, देखिए बहुत मजे की है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सेंटर में जो है ये बहुत थिक है, तकरीबन 10 मिलीमीटर है, साइडों पे ये 10 हो चुका है। ये अपर टार्सल प्लेट है, ये लोअर टार्सल प्लेट है। ठीक है, सुपीरियरली देखे तो यहाँ पे ये ऑर्बिटल सेप्टम के साथ अटैच होंगे। क्या है ऑर्बिटल सेप्टम, इसके ऊपर ऑर्बिटल बैक साइड से अगर हम थोड़े से करें तो ऑर्बिटल सेप्टम यहाँ ऊपर, ऑर्बिटल सेप्टम यहाँ मार्जिन के साथ ऑर्बिटल सेप्टम मौजूद है। ठीक है, ये आपके ऑर्बिटल सेप्टम और यही एलपीएस ने देखे इसी ऑर्बिटल सेप्टम के जरिए से बाहर आया हुआ है और इसी सुपीरियर टार्सल प्लेट पे अपना इंसर्शन जो है वो लिया है। आप इस देखें ना तो स्टेंडिंग जो है ये फ्लैट स्ट्रक्चर बन चुका है। अब इस एलपीएस के थोड़े से मैं और डिस्कशन करूंगा लेकिन लेटर ऑन। ठीक है, अब यही एलपीएस जो है यही इसने सुपीरियर टार्सल प्लेट पे अपना इंसर्शन दिया है। एलपीएस को मैं लास्ट में डिस्कस करूँ। ठीक है, अच्छा ये सारी चीजें हो गई। अब अंडर द सरफेस ऑफ एलपीएस ये चीज याद रखिए, अंडर सरफेस ये एलपीएस है ना, इसी एलपीएस के अंडर सरफेस से दूसरा स्मूथ मसल जो है वो एराइज हो चुका है और उसी स्मूथ मसल का नाम है सुपीरियर टार्सल मसल, या इसको जो हम नाम दे रहे थे कि टार्सल मसल भी इसको हम कहते हैं, विकास टार्सल प्लेट के साथ अटैच है। और सिंपल हम इसको मूलर मसल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मूलर मसल। तो सुपीरियर टार्सल मसल जो है वो एलपीएस के साथ ऊपर अटैच है और नीचे जाकर वो आपकी जो अपर पार्ट ऑफ द टार्सल प्लेट है उसके साथ अटैच है। फॉर एग्जांपल यहाँ से
अपर टार्सल मसल स्टार्ट और यहाँ पे वो खत्म। तो हम जो कहते हैं ना कि आपके लेड में मूलर मसल का एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे है, अंडर सरफेस ऑफ दिस एलपीएस मसल, यहाँ से स्टार्ट और कहाँ पे जा रहे हैं, ये सुपीरियर सरफेस जो है, ऊपर सरफेस जो है आपकी टार्सल प्लेट का, यहाँ तक आपका सुपीरियर टार्सल मसल मौजूद है। और इसका फंक्शन आपको पता है, ये इसी एलपीएस के साथ हेल्पिंग मसल काम करे, आईलेट को ओपन कर रहे हैं। और ये स्मूथ मसल है, नॉट स्ट्राइटेड मसल, और यही स्मूथ मसल है तो इसलिए इसका सप्लाई जो है वो सिंपैथेटिक से है। और सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन जो ऑलरेडी मैंने सिंपैथेटिक सप्लाई डिटेल से एक्सप्लेन किया है, उसमें मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि मूलर मसल जो है उसका सप्लाई जो है आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से है। इसी तरह से आपका इंफीरियर टार्सल मसल जो है वो कहाँ से अराइज है, वो यहाँ से अटैच तो उसका यहाँ पे है, ये आपकी लोअर टार्सल प्लेट है, तो इसी लोअर टार्सल प्लेट के इसी एरिया से अटैच है, ठीक है। लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ से है, तो ओरिजिन जो आपके इंफीरियर रेक्टस का जो फेशियल शीट है, यहाँ से आपको जाहिर बात है इन स्ट्रक्चर को अगर हम रिमूव कर, उसके नीचे यहाँ पे इंफीरियर रेक्टस होगा, तो इंफीरियर रेक्टस के जो फेशियल शीट है उनसे वो अराइज है, और उसका इंसर्शन जो है वो इंफीरियर टार्सल प्लेट की जो मार्जिन है, इंफीरियर टार्सल प्लेट यहाँ जो मार्जिन है, यहाँ पे आपकी इंफीरियर मूलर मसल या इंफीरियर टार्सल मसल का कनेक्शन मौजूद है। दोनों का सप्लाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से है, दोनों जो है स्मूथ मसल है, दोनों आईलेट को ओपन करने में हेल्प कर देता है, ठीक है। इसका मतलब है कि अपर मूलर मसल जो है आईलेट को ऊपर कर रहे, और लोअर मूलर मसल जो है आईलेट को डाउन कर रहे, आईलेट को ओपन करने में हेल्प कर देता है। तो ये हो गया है आपका स्मूथ मसल का हवाला, ये सारी चीजें होगी। इसके बाद जो है सबसे लास्ट वाला क्या है, कंजक्टिवा। तो कंजक्टिवा मैंने आपको ऑलरेडी बताया। देखिए ये अनदर डायग्राम है जिसमें आपको बहुत मजे से ये अपर टार्सल प्लेट आपको बताया जा रहा है, ठीक है। और ये एलपीएस यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से ये क्या है आपके इंफीरियर यूनिट के साथ इंफीरियर रेक्टस, तो इस इंफीरियर रेक्टस से आपका इंफीरियर मसल मूलर मसल, यहाँ से उसका अटैचमेंट हो गया है, ठीक है। ये अनदर डायग्राम से आपको सारी चीजें जो है ऑर्बिटल सेप्टम जो है, अपर टार्सल, ये सारी चीजें शो किए गए हैं। एलपीएस की भी चलो अभी बात करते हैं। ये स्टार्ट हो चुका है लेसर विंग ऑफ स्फिनाइड से, अपने किनाल के ऊपर से, यहाँ से यहाँ से आ रहे, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे ऑर्बिटल सेप्टम, देखिए ये ऑर्बिटल सेप्टम है। तो इसी ऑर्बिटल सेप्टम को ये क्रॉस करके यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे ये क्या मौजूद है, यहाँ पे आपके टार्सल, सुपीरियर टार्सल, और यही सुपीरियर टार्सल पे ये अपना इंसर्शन कर रहे हैं। और अंडर द सर्फेस ऑफ दिस एलपीएस मसल, यहाँ पे क्या है, मूलर, देखे तो अंडर द सर्फेस ऑफ दिस मूलर मसल स्टार्ट हो चुका है, और इसी टार्सल प्लेट के ऊपर यहाँ पे खत्म हो चुका है। इसी तरह से अगर हम नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपका इंफीरियर रेक्टस है, तो इसी इंफीरियर रेक्टस से इसकी जो फेशियल शीट है, उसी फेशियल शीट से आपका ये स्मॉल मसल जो इंफीरियर मूलर मसल है, यहाँ से ये स्टार्ट है, और यहाँ तक वो यहाँ पे वो आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मूलर मसल। अच्छा, कंजक्टिवा की अगर हम बात करें तो इसके सबसे लास्ट कंजक्टिवा है। तो कंजक्टिवा को पता है कि इसी मार्जिन से स्टार्ट और यही सारे एरिया जो है क्लियर कर दे, इसलिए मैं कंजक्टिवा को डिटेल से डिस्कस नहीं करता। कंजक्टिवा जो है वो हमारा सेपरेट टॉपिक है, इसको हम सेपरेट वीडियो में जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंजक्टिवा लेकिन इसी से स्टार्ट है, मूवमेंट एंड कोरियोग्राफी से स्टार्ट है, और फिर यहाँ से फॉर्निक्स से, और यहाँ पे आकर लिम्बस के एरिया में कंजक्टिवल एपिथेलियम जो है बिकम कंटिन्यूअस विद कंजक्टिवल कॉर्नियल एपिथेलियम उसके साथ आ रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें होगी। एक और चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था वो है ग्रे लाइन। देखिए ये सारी चीजें भी मेरे ख्याल में अभी आपको क्लियर हो गया। जो मैं रुलिन की मसल की बात करता कि फाइन ब्रांचेस जो है यहाँ पे मौजूद है वो भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एलपीएस जो यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अपने इंसर्शन बना रहे हैं। एक और चीज जो मुझे यहाँ पे याद आया वो ये है कि आपके एलपीएस जब यहाँ पे आ रहे हैं ना, एलपीएस उसकी एपिन्यूरोसिस, तो वो बहुत स्प्रेड हो रहे हैं, लेटरल साइड पे भी आ रहे हैं और मीडियल साइड पे भी उसकी एपिन्यूरोसिस जो है एक ऑन, जिसको हम कहते हैं कि एलपीएस ऑन, जिसको हम कहते हैं कि एलपीएस की क्या है, लेटरल एंड मीडियल ऑन ऑफ द एलपीएस, या सिंपल हम उसको मीडियल एंड लेटरल एक्सपेंशन भी कहते हैं। एलपीएस यहाँ से आएगा तो उसका एक एक्सपेंशन इस साइड पे चला गया और एक एक्सपेंशन जो है यहाँ पे इस साइड पे चला गया, ठीक है। लेकिन जो लेटरल एक्सपेंशन यहाँ जा रहा है तो यहाँ पे आपका मौजूद है लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। तो ये लैक्रिमल ग्लैंड से ऐसे पास हो रहे हैं कि लैक्रिमल ग्लैंड को दो हिस्सों में डिवाइड, शायद यहाँ पे मुझे पिक्चर मिल जाए, अगर नहीं है तो मैं आपको और बता रहा हूँ। अच्छा वो इधर नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन ये एलपीएस जो किसकी एक्सपेंशन है, लेटरल एक्सपेंशन, यहाँ पे आपकी लैक्रिमल ग्लैंड है, तो उसी लैक्रिमल ग्लैंड के दरमियान में से लेटरल एक्सपेंशन ऐसे जा रहे हैं। तो एक इसका सुपीरियर पार्ट हो गया, इसका इंफीरियर,
एक लोअर पार्ट जो होगा उसको हम कहते हैं पल्पेब्रल पार्ट ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड, ऊपर जो है ऑर्बिटल पार्ट ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड। तो उसको जस्ट जो है पार्शियल डिवाइड किया है किसके, लेटरल लेटरल हॉर्न जो है ऑफ द एलपीएस मसल, और इसके बाद जाकर यहाँ पे लेटरल लिगामेंट के साथ वो अपना अटैचमेंट कर रहे हैं, और इस तरह से इसका मीडियल जो है वो जाकर मीडियल जो है यहाँ पे अपना अटैचमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अटैचमेंट इसका हो गया। अब यहाँ पे वेटनल लिगामेंट के हवाले से भी यहाँ पे बात हो रही है कि वेटनल लिगामेंट क्या है। आपको पता है कि यहाँ से ये ट्रोक्लिया से लेकर और ये वेटनल जो ट्यूबरकल से, इसके दरमियान भी एक फाइब्रस लिगामेंट जो है, कनेक्टिव टिश्यू जो है, उसकी वजह से लिगामेंट भी बन चुका है। इस लिगामेंट की वजह से जो है ये लिगामेंट एक पल्क्रम की तरह काम कर रहे हैं। किसके लिए, एलपीएस के लिए, कि एलपीएस इसके ऊपर जो है अपना स्टे करके पल्क्रम, यूनो पल्क्रम, जिसपे हम लोड उठा रहे हैं ना, तो ये अपना पल्क्रम के तौर पे ये वेटनल लिगामेंट जो है इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, एनी हाउ ये वेटनल लिगामेंट जो है सर्जिकल उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है कि जब हम सर्जरी कर रहे हैं तो यहाँ पे ये वेटनल लिगामेंट व्हाइटिश बैंड कनेक्टिव टिश्यू का नजर आए, तो इसके बाद हमें नजर आए कि इसके बाद जो है आपका एलपीएस जो है और टार्सल ब्लेड जो है ये सारी चीजें स्टार्ट हो रही है। अच्छा, ये बात भी हो गई। अब यहाँ पे एक और चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ग्रे लाइन ऑफ द लिड। यहाँ पे लिड मार्जिन की अगर हम बात करें, थोड़ी सी लिड मार्जिन की तरफ भी आ जाए, ये इंटीरियर लिड लेमेला है, ये पोस्टीरियर, सॉरी ये पोस्टीरियर लिड लेमेला और ये इंटीरियर है। यहाँ पे आपके कंजक्टिवा मौजूद होगा। ये ओवरऑल जो है टार्सल प्लेट है, येलो कलर क्या है, टार्सल प्लेट, और इसी टार्सल प्लेट के दरमियान क्या है, ये आपका मबूमेन ग्लैंड। देखिए मैंने कहा कि सेंट्रल डक्ट और साइड पे ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एसिनाई। ठीक है, इसको मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा जब मैं कंजक्टिवा या बाकी चीजें डिस्कस करूँ। और यहाँ से आगे इंटीरियर लेमेला, तो इंटीरियर लेमेला में आपके क्या है, आपकी आईलैशेस मौजूद हैं, और इसी आईलैशेस के साथ देखें तो यहाँ पे हेयर फॉलिकल, और इसी हेयर फॉलिकल के साथ आपकी जेस ग्लैंड जो है, ग्लैंड ऑफ मोल, यहाँ पे देखें स्वेट ग्लैंड, ये सारी चीजें मौजूद है। अब देखिए यहाँ पे लाइन है ग्रे लाइन, तो ग्रे लाइन क्या है, यहाँ पे ग्रे लाइन के हवाले से बात कर रही है। ठीक है, कि ये ग्रे लाइन जो है आपको लाइन ऑफ डिमार्केशन शो करेगी। इस ग्रे लाइन को अगर हम इसमें आईलेट को डिवाइड करें दो पार्ट पे, तो एक इंटीरियर पोर्शन होगा आईलेट का, दूसरा क्या होगा, पोस्टीरियर। अब इंटीरियर पोर्शन में क्या क्या आईलेट क्या आ रहा है, इंटीरियर पोर्शन में आपका स्किन और ऑर्बिकुलर सप्लाई आ रही है, और पोस्टीरियर पोर्शन में आपका टार्सल प्लेट और कंजक्टिवा आ रहा है। ठीक है, तो पोस्टीरियर प्लेट में आपका टार्सल प्लेट और कंजक्टिवा यहाँ पे है, और इसके साथ साथ स्किन और ऑर्बिकुलर सप्लाई आपके इंटीरियर पार्ट है, और इसके दरमियान जो है ये ग्रे लाइन। ठीक है, और ग्रे लाइन जो है इसकी क्लिनिकली क्या इंपॉर्टेंस है सर्जिकली, कि इसी के ग्रे लाइन से अगर हम आईलेट को स्प्लिट करें दो इक्वल पार्ट में, तो यहाँ पे बहुत मिनिमम स्कार बनेंगे। इसके अलावा अगर हम दूसरी जगह पे वो कर ले, इसका स्प्लिटिंग करें, तो उसमें स्कार भी ज़्यादा बनेगा और सही तरीके से उसमें सूचर फिर होल्ड नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो आसानी से बहुत आईलेट को हम टू पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं विद मिनिमम सर्जिकल स्कार। ठीक है, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एक्चुअली ये ग्रे लाइन क्या है, ये एक्चुअली ये जो रोलिन मसल मौजूद है, इसी मसल के सिमत में यहाँ पे जो है आपकी ग्रे लाइन मौजूद है, ये आपकी लेड मार्जिन बैलमोस मौजूद है, जस्ट पोस्टीरियर टू द आईलैशेस। आईलैशेस के फॉलिकल, ये आईलैशेस एंड आईलैशेस के बिहाइंड, और मूवमेंट ग्लैंड के ओरिफिस के बैक साइड पे, देखिए उसके ये इंटीरियर सॉरी इंटीरियर साइड के, यहाँ पे उसके इंटीरियर साइड पे और उसके पोस्टीरियर, इसके दरमियान जो है मूवमेंट ग्लैंड ओरिफिस और आईलैशेस के दरमियान यहाँ पे आपका ग्रे लाइन मौजूद है, तो उसका ये क्लिनिकली कुछ सिग्निफिकेंस है। ठीक है, इसके अलावा मैं को और आप लोग को वो पिक्चर दिखा रहा था कि जी इसमें कैसे वो ऑर्बिटल और इन दोनों पार्ट को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। चलो लेट सपोज कि इसकी ब्लड की सप्लाई और नर्व की सप्लाई की भी बात करते हैं कि इसकी ब्लड और नर्व सप्लाई क्या है। तो आईलेट की हम बात कर रहे हैं इसकी ब्लड सप्लाई की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द आईलेट, स्पेशली मेन आर्टरी सप्लाई जो है वो लैटरल पल्पेब्रल आर्टरी और मीडियल पल्पेब्रल आर्टरी, ये दोनों जो है ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच है। ये लैटरल पल्पेब्रल आर्टरी जो है स्पेशली ये आपकी लैक्रिमल आर्टरी की ब्रांच है, और मीडियल पल्पेब्रल आर्टरी जो है ये मीडियल साइड से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लैक्रिमल आर्टरी, उसकी फिर एक ब्रांच जो है लैटरल पल्पेब्रल आर्टरी, और दूसरी साइड से जो है आपकी मीडियल पल्पेब्रल आर्टरी आ रही है। ठीक है, और इस आर्टरी के साथ साथ जो है ये दोनों जो है ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच है, और ऑप्थेल्मिक आर्टरी आपको पता है कि वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच लाइक फेशियल आर्टरी जो है, लाइक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ज़ाइगोमेटिक टेम्पोरल आर्टरी या एंगुलर आर्टरी जो है, नीचे से ये ज़ाइगोमेटिक आर्टरी और ये टेम्पोरल आर्टरी, यहाँ पे फ्रंटल आर्टरी यहाँ पे आ रहे हैं,
ऑलमोस्ट लैटरल पल्पेब्रल आर्टरी और मीडियल पल्पेब्रल आर्टरी तो लेगा। पल्पेब्रल आर्टरी तो आपकी आईलिड में ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन फेशियल आर्टरी भी यहाँ पे आ रही है और क्या बना रही है, दो वो बना रहे, आर्केड बना रहे। एक ये है मार्जिनल आर्केड, देखिए बिल्कुल लेड मार्जिन के ऊपर, और यहाँ पे एक पेरिफेरल आर्केड। तो इसी पेरिफेरल आर्केड से ये सुपीरियर पार्ट वगैरह जो है इसका सप्लाई हो रही है, और मार्जिन आर्केड से लेड मार्जिन वगैरह उनकी सप्लाई हो रही है। सिंपल कहने का मकसद क्या है कि लैटरल पल्पेब्रल आर्टरी और मीडियल पल्पेब्रल आर्टरी और सम ब्रांचेस फ्रॉम द फेशियल आर्टरी जो है वो आपस में एनास्टोमोसिस करके मार्जिनल आर्केड और पेरिफेरल आर्केड बने, जिसकी उसकी सप्लाई है। वेनस ड्रेनेज बात करें तो याद रखिए आईलेट की वेनस ड्रेनेज जो है वो ज्यादा है, ठीक है, उसकी ब्लड वेसल भी, वेन भी ज्यादा है और उसकी साइज भी ज्यादा है। अच्छा, अब देखें तो मीडियल जो है, मीडियल साइड की अगर हम बात करें तो वो ऑप्थेल्मिक और एंगुलर वेन में जा रही है। आपका एंगुलर वेन है, देखिए, ठीक है, तो एंगुलर वेन में मीडियल साइड से जितने भी वेनस ड्रेनेज है वो एंगुलर वेन में आ रही है। और अगर हम लेटर की बात करें तो लेटर की जितना भी वेनस ड्रेनेज है वो जाकर आपकी सुपरफिशियल जो टेम्पोरल वेन है उसी सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन में अपना वेनस ड्रेनेज कर रहे हैं। नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें तो आईलेट की याद रखिए, आईलेट की जो सेंसरी सप्लाई की बात करें तो अपर लोअर लेट जो है, लोअर लेट की ये जो मीडियल पार्ट है, ये वाला मीडियल पार्ट, ठीक है, ये इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व कर रहे हैं, इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व। और इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व जो है मैं आपको बताऊं, इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व जो है ये नेजोसिलरी की ब्रांच है, और नेजोसिलरी को पता है कि ये ऑप्थेल्मिक डिवीजन की ब्रांच है, ठीक है ये। लेकिन आउटर पार्ट जो है, लोअर लेट की आउटर ये पार्ट जो है, ये इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व जो है, इंफ्रा ऑर्बिटल, आपको याद है कि इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, ये मैंने आपको बताया था कि इंफ्रा ऑर्बिटल केनाल किस लिए है, तो इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व ये इसी से आ रहे हैं। और यही इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व जो है ये क्या कर रहे हैं, ये आपकी लोअर लिड में स्पेशली जो लैटरल एस्पेक्ट है ये वाला, इसी को ये सप्लाई कर देता है। और ये जो आपकी इंफ्राऑर्बिटल नर्व है ये एक्चुअल मैक्सिलरी नर्व की ब्रांच है, और मैक्सिलरी आपकी V2 डिवीजन में आ रही है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे V2 लिखा हुआ है। लेकिन सुपीरियर ऑर्बिट जो है, सुपीरियर लेट जो है, सॉरी, वो ये नर्व सप्लाई करते हैं, सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्राट्रॉक्लियर। अब ये सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्राट्रॉक्लियर बोथ जो है ये आपकी फ्रंटल नर्व की ब्रांच है, और फ्रंटल नर्व जो है आपको पता है V1 डिवीजन की ब्रांच है, ऑप्थेल्मिक डिवीजन की, ठीक है, और लेक्रिमल डायरेक्टली V1 की ब्रांच है। आपको पता है कि V1 डिवीजन जो है ऑप्थेल्मिक डिवीजन, उसकी 3 ब्रांचेस है ना, एक नेजोसिलरी और एक लैक्रिमल और एक फ्रंटल। तो फ्रंटल की ये 2 ब्रांचेस है, लैक्रिमल खुद यहाँ पे V1 के आ रही है, ठीक है, और नेजोसिलरी की ब्रांच जो है वो आपकी यहाँ पे इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा उसकी क्या है, लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करूँ तो लिम्फेटिक ड्रेनेज याद रखिए, तो ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया था कि इसकी मीडियल साइड की लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो जाकर आपकी सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड की तरफ, और आउटर जो है वो जाकर आपकी पेरोटिल, सॉरी, सुपरफिशियल पेरोटिड नोड है उसकी तरफ उसे सप्लाई कर दे, ठीक है। तो अब जरा मैं जिस आपको एक और पिक्चर दिखा रहा हूँ, आप जरा इसको जरा देखें कि किस तरह से आपके एलपीएस जो है उसने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये स्क्रीन शो रही है आप लोग को? जी सर, हो रही है। अच्छा, ये देखिए आपके लैक्रिमल ग्लैंड। तो बैक साइड से जब एपिन्यूरोसिस आ रही है ना ऑफ द एलपीएस, तो देखिए लैक्रिमल ग्लैंड को डिवाइड किया है, ये देखिए इसके दरमियान में से, देखिए ये इस तरह है ना, तो दरमियान में से ये एलपीएस की एपिन्यूरोसिस ऐसा है। तो एक पार्ट नीचे पल्पेब्रल पार्ट हो गया, और ऊपर जो लार्ज पार्ट है, दिस इज योर ऑर्बिटल पार्ट ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसी तरह से मैंने कहा कि एपिन्यूरोसिस आ रहे हैं तो वहां पे आपकी लैक्रिमल ग्लैंड जो है तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पल्पेब्रल और एक ऑर्बिटल पार्ट में।
सो यहाँ तक जितना भी डिस्कशन हमने किया वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं आईलेट के हवाले से, ठीक है? यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।